दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी समय बाद हम एक बार फिर से अपने इस चैनल को मूवमेंट मिला रहे हैं और काफ़ी समय तक आपसे दूर रहे, इसका हमें भी खेद है। लेकिन एक बार फिर से हम इसको पुनः उसी रिदम से स्टार्ट करने वाले हैं और वैसे ही कुछ नए कंटेंट्स लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। तो आप सभी का एक बार पुनः वाईडी ब्रदर्स क्लासेस की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, जो राजस्थान की भर्तियां हैं उनमें सबसे त्वरित और सबसे जल्दी जिस भर्ती की होने की संभावना है वो है आपका रीट भर्ती परीक्षा। तो रीट भर्ती परीक्षा को लेकर के एक बहुत अच्छा टॉपिक संस्कृत में जोड़ा गया है। संस्कृत के उस टॉपिक का नाम है संख्या ज्ञानम और समय ज्ञानम, यानी संख्या का ज्ञान और समय का ज्ञान। तो ध्यान रखें आप, ये टॉपिक नया जोड़ा है तो कहीं ना कहीं इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न आने हैं, बहुत सारे ऐसे तथ्य आएंगे जो आप एक छोटी सी क्लास लेकर के या एक छोटा सा समय अपना स्पेंड करने के बाद इस टॉपिक में से एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे और आप यूँ कह सकते हैं कि ये जो अंक हैं वो आपके लिए बोनस का काम करेंगे। आप इन अंकों को किसी भी हालात में छोड़ेंगे नहीं यदि आप 5-6 मिनट की ये क्लास देखते हैं तो। चलिए, संख्या ज्ञान की हम चर्चा करते हैं और इसके साथ ही हम समय ज्ञानम, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि समय कैसे ज्ञात किया जाता है या फिर समय कैसे बताया जाता है। संस्कृत में हमें समय बताना होगा। घड़ी दी होगी, घड़ी के अंदर घड़ी का चित्र बना करके एग्जामिनर हमसे पूछेगा कि ये जो छोटी वाली सुई है, छोटी वाली सुई का मतलब मेरा घंटे का निशान बताने वाली जो सुई होती है उससे है, और ये मान लीजिए घंटे की सुई है और ये मान लीजिए मिनट की सुई है। तो पूछेगा कि अभी क्या समय हो रहा है, इसे आप संस्कृत में बताइए। ठीक है, बहुत आसान है बच्चों। ध्यान से यदि हम देखेंगे इस चैप्टर को, 5 मिनट की क्लास है, 5 मिनट के बाद में आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। स्टार्ट करें। समय ज्ञानम। तो सबसे पहली बात तो ये है बच्चों कि समय का ज्ञान कैसे करते हैं। समय का ज्ञान करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो संख्या का ज्ञान है वो 12 तक अगर हमें संख्याएं आती हैं संस्कृत में तो हम समय आसानी से बता सकते हैं। देखें, संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है। कम से कम 12 तक की संख्या हमें आनी चाहिए। हिंदी में हम 1 बोलते हैं और 2 बोलते हैं, तो संस्कृत में एकम और 2। 3 को संस्कृत में त्रय कहते हैं, 4 को चत्वार कहते हैं, 5 को संस्कृत में पंच कहते हैं प्यारे दोस्तों, पंच। 6 को मैं हिंदी में गणित में लिख दिया मैंने। 6 को, जो हिंदी में 6 होते हैं उनको संस्कृत में सट कहते हैं प्यारे दोस्तों, सट। 7 सप्त, 8 अष्ट, 9 नव, 10। संस्कृत में भी प्यारे दोस्तों 10 ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये दंते से आ जाएगा, सॉरी तालव्य से आ जाएगा। दिख रहा है नीचे तक? ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 11 को संस्कृत में एकादश कहते हैं, एकादश। 12 को संस्कृत में द्वादश कहते हैं, द्वादश। बहुत अच्छा। अब देखें, यहाँ तक कि अगर संख्याओं का ज्ञान है हमें, हम आसानी के साथ में क्या बता सकते हैं, घड़ी का समय बता सकते हैं, क्योंकि घड़ी में सामान्य जो घड़ी होती है उसमें 12 तक का ही पूछा जाता है। देखें, अब और किस किस चीज़ की रिक्वायर रहेगी हमें समय ज्ञानम में, देखना। एक तो
घड़ी में कोई भी जब समय होता है या कितने भी बजते हैं तो हम कहते हैं कि इतना बजा है, 3 बजे हैं, 5 बजे हैं, 2 बजे हैं। तो उसके लिए जो बजे शब्द काम में आता है हिंदी में, वहाँ पर संस्कृत में वादने आएगा, वादने या वादनम, वादनम। क्लियर है बच्चों? उसके बाद जो साढ़े होता है, हम कहते हैं कि 3:30 बजे हैं, 5:30 बजे हैं, तो उसके लिए आपको कहना है सार्ध। साढ़े के लिए सार्ध शब्द काम में लेते हैं। नेक्स्ट, फिर हम कहते हैं सवा, कि 9:15 बजे हैं, तो उसको संस्कृत में कहते हैं सापार्ध, सापार्ध। फिर कहते हैं कि पौन कहते हैं कि 9:15 बजे हैं, 11:15 बजे हैं, तो उसके लिए हम शब्द काम में लेते हैं पादोन। बहुत अच्छा शब्द है, ठीक है। और हम कहते हैं कई बार मिनट, कि इतने बजकर के इतने मिनट हो गए हैं, ठीक है, कि 10:08 हो गए हैं, 7 मिनट हो गए हैं। तो मिनट को संस्कृत में कहते हैं बच्चों कला, कला कह सकते हो आप, और इसे निमेष भी कह सकते हो, निमेष, ठीक है। यदि किसी समय से कुछ मिनट ज़्यादा है तो उसके लिए आप 2 शब्दों को काम में ले सकते हो। एक होता है बच्चों अधिक, इस अधिक को ही दूसरी भाषा में तर कहा जाता है, अधिक या तर। और जब मान लीजिए 8 बजने में से 10 मिनट कम है, तो कम के लिए हम शब्द काम में लेते हैं प्यारे बच्चों न्यून। क्या? न्यून। अब देखना, अब बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तक एक बार रिपीट कर लीजिएगा 1 सेकंड में, बहुत जल्दी। 1 को एकम, 2 को द्वो, 3 को त्रय, 4 चत्वारे, 5 पंच, 6 सत, 7 सप्त, 8 अष्ट, 9 नव, 10 दश, 11 एकादश, 12 द्वादश। कंप्लीट है यहाँ तक की बात। देखो, अब हम घड़ी का समय बताएंगे बहुत अच्छे से, आराम से हम समय बता सकते हैं, और इससे आपका 1 अंक पक्का हो सकता है। 1 अंक कहीं नहीं गया आपका, यदि आपको इन चीज़ों का ज्ञान है। सबसे पहले देखें कि मैं आपके सामने एक घड़ी बना रहा हूँ और घड़ी में समय बता रहा हूँ। 12, 3, 6, 9। अब घड़ी की सुई कहाँ कहाँ है ज़रा मैं बता देता हूँ। यहाँ 4, यहाँ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। ये घड़ी में समय होता है। अब इसमें आपका जो घंटे का सुई है वो बच्चों 4 पर है, और आपका मिनट वाला सुई है वो आपका 12 पर है। तो आप घड़ी में जैसे ही 4 और 12 पर सुइयों को देखते हैं तो आप कहते हैं सीधा ही कि 4 बज गए हैं। कितने बज गए हैं? 4 बज गए हैं। तो बताओ संस्कृत में 4 को क्या कहते हैं? 4 को क्या कहते हैं संस्कृत में? चत्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? चत्वार। और बजे को क्या कहते हैं? वादने, राइट। तो सीधा ही लिख दो चत्वार वादने, वादनम, चत्वार वादनम। कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से कर दिया आपने। 4 बजे के समय को आपने क्या कहा? चत्वार वादनम। बहुत आसान है। मान लीजिए इस सुई को मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ये सुई 4 ही पर है, और जो मिनट वाली सुई है बच्चों, मिनट वाली सुई है वो 9 पर है। वो कितने पर है? 9 पर है। ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है। तो ये 9 पर है, ये 4 पर है। तो जब ये सुई 9 पर रहेगी और ये 4 पर रहेगी तो बताओ कितना बजेगा फिर? या तो 3:45 होंगे, या फिर 4:45 आगे रहेगी तो 4:45 होंगे। ठीक है, तो मैं 4:45 की बात कर रहा हूँ कि ये 4 से थोड़ा सा पहले है, 4 बजने से थोड़ा पहले है यहाँ पर। ठीक है, तो अब बताओ बच्चों कितना बजा है? 3:45 बजा है। कितने बजा है? 3:45। तो उसमें पौन को हम क्या बोलते हैं? पादोन। ठीक है, तो देखना पादोन
चत्वारवादनम, वादनम, पादोन चत्वारवादनम, आसान है। ऐसे ही हम यदि और दूसरा समय लेते हैं, इसको यहाँ से हटा करके हमने कहा कि 3:30 बजे हैं, ये 3 बजे पर कर दिया हमने और मिनट वाली सुई 6 बजे पर कर दिया तो 3:30 बज गए हैं। तो 3:30 बजे हैं तो हमें साढ़े के लिए कौन सा शब्द काम में लेना है? सार्ध। कौन सा? सार्ध। तो हम कहेंगे सार्ध त्रियवादनम। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें और छोटी छोटी मोटी मोटी बातें। लेकिन अब यदि आपको मिनट दे दे कि 3:05 हो रहे हैं, कितने बज करके? 3:05 हो रहे हैं, इसको संस्कृत में क्या कहोगे? तो भैया बहुत आसान है। क्या कहेंगे इसे? बहुत सीधी भाषा में कहेंगे। मिनट है तो मिनट का हमें पता है कला या कलोतर, कला या निमेष कहते हैं मिनट को, ठीक है। कितने मिनट? 5 मिनट है। तो 5 को संस्कृत में क्या कहा था हमने? पंच। ज़्यादा है, 3 बजने से ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो क्या है ये 5? पहले तो मिनट है, मिनट को संस्कृत में क्या कहते हैं? कला या निमेष। तो अधिक है तो उसको क्या कहेंगे? तर। ज़्यादा है ना ये, तो उसको क्या कहेंगे? तर कहेंगे। तो पंच कलोतर, पंच कलोतर कितने? त्रैवादनम, त्रैवादनम, पंच कलोतर त्रैवादनम, यानी 3 बजने से भी ज़्यादा है कितने मिनट? 5 मिनट। क्लियर है? हो गया अच्छे से क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, इसी टाइम को हम बदल देते हैं। ये मान लीजिए ये 8 पर हमने कर दिया, तो बताओ बेटा कितना टाइम हो रहा है? 4 बजने में से, या तो 4 बजने में से या 3 बजने में से कितने मिनट कम है? 5, 10, 15, 20 मिनट कम है। क्योंकि 3 बजकर कितने मिनट हो रहे हैं? 40 मिनट हो रहे हैं। 3 बजकर के जब मिनट वाली सुई यहाँ पर आ जाती है, मिनट वाली सुई यहाँ आ जाती है, 8 पर आ जाती है, तो 40 मिनट होते हैं। इसका मतलब 4 बजने में से कितना मिनट कम है? 20 मिनट कम है। ठीक है। अरे भैया, जब घंटे वाली सुई 3 से आगे हो या 3 पर हो और मिनट की सुई 8 पर हो तो कितना हुआ? 3:40 मिनट। इसको हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये 4 बजने में से कितने मिनट कम है? 20 मिनट कम है। 1 घंटे में 60 ही तो मिनट होते हैं। तो इसका क्या बोलेंगे हम? इसके लिए क्या बोलेंगे? 2 तरह से, 3 तरह से, 5 तरीके से आप टाइम बता सकते हैं, समय बता सकते हैं। संस्कृत में कई तरीके होते हैं इसके। देखना, ये तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। तो कहना कि 20 मिनट, तो 20 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? विशंति। क्या बोलते हैं बच्चों? विशंति। विशति ऐसे बोलना। और विशति मिनट को कला भी कह सकते हैं। कला न्यून। अब न्यून क्यों कहेंगे? क्योंकि न्यून क्यों कहेंगे? क्योंकि कम है। कितने बजने में से? 4 बजने में से। तो विशंति कला न्यून चत्वारवादने, चत्वारवादनम या वादने। एकदम सही है बच्चों। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समय का ज्ञान हो गया है आपको, बहुत अच्छे से आप समय बता सकते हैं। देखिए, बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको संस्कृत के सिलेबस में नए मिलेंगे। ऐसे प्रश्नों की संख्या आपको बहुत मिलेगी इस बार। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक पूरे मनोयोग के साथ में आप पढ़ाई करें, उसके बाद ही पेपर के लिए तैयार होकर के परीक्षा हॉल में जाएं, ताकि आपको किसी भी घबराहट, किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। शुभकामनाएं मेरी आपके साथ सदा ही रहती हैं। एक बार फिर से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, जो टॉपिक का और जो चैप्टर आपको थोड़ा हार्ड लगता है, मुश्किल लगता है, उसके बारे में मुझे अवगत करा दें कमेंट बॉक्स में लिख करके, ताकि मैं वो चैप्टर आपके लिए लेकर के आऊँ थोड़ा सरल भाषा में और आप तक पहुंचाने का काम करूं। शुभकामनाओं के साथ आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।